दलजीत दोसांझ ने एक ऐसा काम कर दिया जो बहुत से लोग करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि उनको किसी और के लेवल तक नहीं गिरना चाहिए। लेकिन जब कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले फार्मर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही दादी को भी नहीं बख्शा और कह दिया कि ये 100-100 रुपए में प्रोटेस्ट करती है। उन्होंने 2 तस्वीरें छापी थी, एक तो शाहीन बाग वाली बिल्किस बेगम की और एक दादी जिन पर ठीक से चला भी नहीं जाता उनकी, और कहा ये 100-100 रुपए वाली दादी है। जिसके बाद बहुत दिन से लगातार कंगना रनौत फार्मर जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर बवाल कर रही थी और कह रही थी कि ये भी आतंकवादियों ने भड़काया हुआ है और इसको भी आतंकवादी समर्थन। जिसके बाद कंगना रनौत फार्मर प्रोटेस्ट पर भी लगातार उल जलूल बयान दिए जा रही थी। और जिसके बाद जब दलजीत दोसांझ ने एक वीडियो शेयर की जिसमें बीबीसी उन दादी का इंटरव्यू ले रही है जिनका नाम महेंद्र कौर है और जो फार्मर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है, और वो बता रही है कि कैसे वो किसानी पर निर्भर है और कैसे किसानों की बुरी हालत है देश में, जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनकी कितनी बुरी हालत है। जिसके बाद दलजीत दोसांझ ने वो वीडियो शेयर कर दिया कंगना रनौत को टैग करके। बस फिर क्या था, कंगना रनौत को तो जो जो उनके मन में आया सब लिखती गई। उन्होंने दिलजीत दोसांझ को तुरंत ही करण जौहर का पालतू बोल दिया और ना जाने करण जौहर को क्या क्या सुनाई। और उनका जो ट्वीट था उसके वर्ड्स कम पड़ गए, वो तो वर्ड्स की लिमिट आ गई, वरना वो तो दिलजीत दोसांझ को अच्छी खासी उस ट्वीट से ही सुनाने के मूड में थी। लेकिन दिलजीत बाकियों की तरह नहीं निकले कि उन कंगना को लगा होगा कि दिलजीत भी उन्हें ब्लॉक कर देंगे और ये कंट्रोवर्सी आगे नहीं बढ़ेगी और सबकी नज़र में फिर से ऐसी इमेज बन जाएगी कंगना की शेरनी वाली की, इससे तो कोई पंगा ले ही नहीं सकता। लेकिन इस बार पंजाब का शेर जाग गया और दिलजीत दोसांझ ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कंगना को कि उन्होंने मूसे वाला का वो वाला गाना बिल्कुल सच कर दिया, जट दा मुकाबला 10 मैनू किते है नहीं जट दा मुकाबला। और उन्होंने कंगना रनौत को वाकई में सच का आईना दिखा दिया। और उन्होंने कहा कि अगर मैं पालतू हूँ तो तू भी तो पालतू है, जिन लोगों से तूने काम लिया है। अगर कोई हमको काम देता है और हम उसके पालतू हो जाते हैं, तो कंगना ने तो बहुत सी मूवियों में काम किया है, तो कंगना तो उन सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की पालतू हो गई। जाहिर सी बात है, जो लॉजिक लगाया कंगना ने, क्योंकि करण जौहर दलजीत दोसांझ को काम देते हैं तो वो उनके पालतू हो गए, तो दलजीत ने भी वही लॉजिक लगा के कंगना को उल्टा पालतू बोल दिया। कंगना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उनको पालतू बोलेगा। बस फिर क्या था, उन्होंने फिर से दलजीत को कुछ सुनाने की कोशिश की और उसके बाद दलजीत ने कहा कि तुमको बोलने की तमीज़ तो है नहीं, अपनी माँ बहन का भी सम्मान नहीं करती होगी, जो देश की महिलाओं को 100-100 रुपए वाली महिला बोले, अपनी भाषा नहीं देखती, पहले खुद तमीज़ सीख कर आओ। और उसके बाद जब कंगना को लगा कि अब ज़्यादा बेइज्जती हो रही है तो उन्होंने बस ये बोल दिया कि हमें सब पता है करण जौहर कैसे कैसे काम देता है। लेकिन दलजीत यहाँ पर भी चुप नहीं हुए, दलजीत ने यहाँ पर भी मनमाफिक जवाब दिया। अंत में कंगना ने बचाव करने की कोशिश की और कहा कि मैं तो उन दादी के बारे में बोल ही नहीं रही थी, मैं तो शाहीन बाग वाली दादी के बारे में बोल रही थी, और तुम उन लोगों का समर्थन करते हो जिन्होंने सिख दंगा करवाया, जबकि किसानों ने तो सिख दंगा नहीं करवाया, क्योंकि दिलजीत दोसांझ यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, वो तो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि वो पंजाब के पुत्र हैं, वो झुकेंगे नहीं। और उसके बाद उन्होंने कंगना को कड़े शब्दों में कह दिया कि ये बॉलीवुड की धमकी किसी और को देना, मैं पंजाब का पुत्र हूँ और जो मेरे देश के अन्नदाता हैं वो सड़कों पर है और मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। अब बेशक कंगना रनौत को देते हुए जवाब नहीं बन रहा हो क्योंकि उनको लगा होगा कोई भी उनसे पंगा लेगा नहीं, लेकिन दलजीत दोसांझ ने ना सिर्फ पंगा लिया बल्कि एग्जाम्पल बन गए हैं कि अगर आपको कोई छोटी बात बोले तो आप हमेशा चुप नहीं रह सकते। कई बार उस छोटी बातों का मुकाबला छोटी बातों से ही किया जाता है और यही बात दलजीत दोसांझ ने दिखाई। और इस वक्त सब लोग दलजीत दोसांझ को शाबाशी दे रहे हैं। दलजीत दोसांझ जो एक काफ़ी शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और काफ़ी सहज है, अगर उनको भी कंगना ने इस तरह से बोला, जाहिर सी बात है उनके सेंटिमेंट तो हर्ट होने ही थे। और जब एक पंजाब के पुत्र के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो उन्होंने बता दिया कि वो किसी को नहीं बख्शते। और दिलजीत दोसांझ को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनको इसके सब के बाद काम मिले या ना मिले, लेकिन अगर कोई उनके पंजाब की माँ बहनों के बारे में कुछ बोलेगा तो वो चुप नहीं रहेंगे। इस बात का एहसास दिलजीत दोसांझ ने करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।